नमस्कार। आज हमारे पास एक कहानी है, छोटी सी है पर असरदार। शीर्षक है आखिरी कॉल। और कहानी भले ही छोटी हो, इसका असर रोंगटे खड़े कर देने वाला है वाकई। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि कैसे इसमें डर का माहौल बनाया गया है। हाँ, और कौन सी चीजें हैं जो इसे इतना इतना डरावना बनाती हैं, ये हमारे अंदर वो एक अनजाना सा खौफ कैसे जगा देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। कहानी हमें ले जाती है रात के लगभग 12:45 बजे। नेहा नाम की लड़की है, हॉस्टल के कमरे में अकेली। अकेली, हाँ। रूममेट छुट्टी पर है और बाहर का मौसम, जोरों की बारिश, बिजली कड़क रही है। माहौल पूरा तैयार है। और हॉस्टल भी वो कोई नया नहीं है, पुरानी इमारत। हाँ, पुरानी इमारत है जहाँ रात में वैसे ही अजीब सी आवाजें आती हैं, हवा की, खिड़कियों की। बिल्कुल। और ये अकेलापन, ये माहौल, कहानी के डर की नींव यहीं से रखी जाती है। सही कहा। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये किरदार हैं एक तरह से। हाँ, पुरानी इमारतों का अपना एक इतिहास होता है, अनकही कहानियां। और तूफान, वो जैसे बाहरी दुनिया से आपको काट देता है। एक घेराबंदी का एहसास है ना। बिल्कुल, लगता है जैसे आप फंस गए हैं, कट गए हैं सबसे। नेहा का अकेलापन इससे और गहरा और खतरनाक लगता है। तो इसी माहौल में नेहा अपने मोबाइल पर कुछ देख रही है, शायद ध्यान बटाने की कोशिश। हाँ, शायद। तभी फोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा आता है अननोन नंबर। आधी रात को अनजाना नंबर, थोड़ा अजीब तो लगता ही है। हाँ, तो नेहा पहले ध्यान नहीं देती, सोचती है कौन होगा इस वक्त। जाहिर है। लेकिन कॉल बार बार आती है, तो वो झुंझला कर थोड़े गुस्से में फोन उठा लेती है। अच्छा। दूसरी तरफ पहले तो कुछ पल खामोशी, एकदम सन्नाटा। फिर एक बहुत धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, टूटी फूटी सी आवाज। और क्या पूछती है वो आवाज? पूछती है, तुम अकेली हो कमरे में? ओहो, बस यहीं से कहानी का मूड एकदम बदल जाता है। हाँ, ये सिर्फ सवाल नहीं है, इसमें एक ठंडक है, एक धमकी छिपी है। कोई है जो जानता है कि वो अकेली है। कोई नजर रखे हुए हैं। हाँ, ये एहसास कि आप पर नजर रखी जा रही है, आपकी प्राइवेसी भंग हो चुकी है, यही डर की पहली चुभन है। वो अनजाना नंबर अब एक खतरा बन गया है। ये सुनते ही नेहा तो डर जाती है बुरी तरह, फौरन फोन काट देती है। कौन नहीं डरेगा। दिल जोरों से धड़क रहा होगा, लेकिन फोन फिर बज उठता है तुरंत। वही नंबर। अब वो कांपते हाथों से फिर उठाती है, शायद जानने के लिए कि आखिर है कौन। और इस बार कोई बोलता नहीं, सिर्फ किसी के बहुत भारी धीमी सांस लेने की आवाज आती है। ऐसी गहरी सांसें जैसे कोई बहुत पास हो, दरवाजे के बाहर या शायद अंदर ही। हाँ, ये आवाज फोन से ज्यादा पास लगती है। या साउंड का इस्तेमाल कमाल का है। भारी सांसें ये शब्दों से ज्यादा डरावनी हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल। ये बहुत आदिम किस्म का डर जगाती है। कौन है, कहाँ है, क्या चाहता है, ये सवाल दिमाग में घूमने लगते हैं। नेहा पूरी तरह दहशत में है। वो फौरन उठती है, भागकर कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक करती है। सोचती होगी कि अब सुरक्षित है। हाँ, कि दरवाजा बंद, खतरा बाहर। लेकिन ये तसल्ली ज्यादा देर नहीं रहती। क्या होता है? कुछ ही देर बाद दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक, ठक ठक ठक। ओहो। लगातार, धीमी पर रुकती नहीं। दरवाजा तो अंदर से बंद है। फिर यही तो, ये मनोवैज्ञानिक डर है। कौन है? क्या सच में कोई है या सिर्फ हवा या डरे हुए मन का वहम? हाँ, लेकिन कहानी कहती है कि दस्तक असली लगती है। वो बंद दरवाजा अब सुरक्षा नहीं बल्कि एक कमजोर सी दीवार लगता है, जिसके पार कोई खतरा इंतजार कर रहा है। ये एहसास के बंद दरवाजे भी नहीं बचा सकते, ये डर को कई गुना बढ़ा देता है। अब नेहा का डर वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो सिसकने लगती है, रोने लगती है। बेचारी, उसे मदद चाहिए अब। हाँ, उसे वार्डन का ख्याल आता है। वो अपना मोबाइल उठाती है कांपते हाथों से, कॉल करने के लिए। लेकिन जैसी स्क्रीन देखती है वो काली है, फोन बंद हो गया है। ओहो, एकदम अचानक। हाँ, अचानक, बिना किसी वार्निंग के। ये है टेक्नोलॉजी का धोखा। हॉरर में ये बहुत पावरफुल टूल है। सही कहा। हम कितने निर्भर हैं इन चीजों पर। हाँ, मोबाइल तो जैसे लाइफलाइन है, और ठीक जब सबसे ज्यादा जरूरत है तभी वो साथ छोड़ देता है। ये उसे पूरी तरह अकेला और लाचार महसूस कराता है। अब वो सचमुच फंसी हुई है, मदद की कोई उम्मीद नहीं। ये लाचारी डर को और बढ़ा देती है। हाँ, ये सिर्फ फोन का बंद होना नहीं है, ये उम्मीद का बंद होना है। तो नेहा अब अकेली है, डरी हुई और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई। और तभी
कुछ और होता है। हाँ, जब लगता है कि इससे बुरा क्या होगा, उसकी नजर कमरे में पीछे की दीवार पर पड़ती है। दीवार पर? हाँ, खिड़की से हल्की रोशनी आ रही है और उसमें एक साया नजर आता है, हिलता हुआ लंबा सा साया, बाप रे, जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा है, अंदर झांक रहा है। ये देखना ही अपने आप में बहुत डरावना है। अज्ञात का प्रतीक कौन है, क्या है, पता नहीं। और दिमाग अपने आप कहानियां गढ़ने लगता है। बिल्कुल, और वो कहानियां अक्सर ज्यादा डरावनी होती हैं। नेहा दहशत में, पर शायद हिम्मत करके या बस ये जानने के लिए कि कौन है, वो खिड़की की तरफ जाती है। हाँ, धीरे धीरे दबे पांव खिड़की से बाहर झांकती है। और बाहर कुछ भी नहीं, कोई नहीं, सिर्फ बारिश, अंधेरा, हवा, खाली। बिल्कुल खाली। तो क्या वो वहम था या कोई हट गया? पता नहीं। ये दिखना और फिर गायब हो जाना वाली बात है ना। हाँ, ये दिमाग से खेलता है। अनिश्चितता बनी रहती है। क्या सच था, क्या वहम था, ये तनाव को कम नहीं करता, बढ़ाता है। शक होने लगता है कि कहीं दिमाग ही तो धोखा नहीं दे रहा। हाँ, और ये उलझन सुनने वाले को भी महसूस होती है। लेकिन कहानी का सबसे भयानक पल अब आता है। अब? हाँ, जब नेहा खिड़की से मुड़ती है, शायद थोड़ी राहत में या और ज्यादा उलझन में, उसकी नजर खिड़की के शीशे पर पड़ती है। शीशे पे? हाँ, बाहर अंधेरा है, अंदर थोड़ी रोशनी, तो शीशा आईने जैसा काम कर रहा है। अच्छा, रिफ्लेक्शन। और उस रिफ्लेक्शन में, उस प्रतिबिंब में उसे दिखता है क्या? कि वो साया बाहर नहीं था, वो अंदर था। क्या? ठीक उसके पीछे, कमरे के अंदर, एक आकृति। हे भगवान! और उसका रूप भयानक, लंबे उलझे बाल, आधा चेहरा जला हुआ, बिगड़ा हुआ। उफ, ये तो बहुत हाँ, बहुत जी horrifying। हाँ, एक ऐसा नजारा जो शायद कभी भूला ना जा सके। और फिर वो आकृति वही धीमी टूटी हुई आवाज में वही शब्द दोहराती है। कौन से शब्द? कहा था ना, तुम अकेली हो कमरे में। ओह, ये चरम बिंदु है। डर अब सिर्फ एहसास नहीं, हाँ, वो सामने है। बिल्कुल साकार हो गया है। और प्रतिबिंब में देखना, ये और ज्यादा शॉक देता है। सीधे देखने से पहले एक झलक। हाँ। और वो जला हुआ चेहरा, हम्म, इंसानी होकर भी गैर इंसानी सा। भयानक। और वो वाक्य दोहराना, कहा था ना, जैसे वो शुरू से जानती थी। जैसे कोई खेल खेल रही थी। और अब खेल खत्म। ये एक भयानक भविष्यवाणी थी जो सच हो गई। इसके बाद कहानी बस इतना बताती है कि नेहा की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है। और फिर खामोशी। बस। उसके बाद क्या हुआ? अगली सुबह वार्डन आती है नेहा के कमरे पे, दरवाजा खटखटाती है, कोई जवाब नहीं। दरवाजा अंदर से बंद। हाँ, अंदर से बंद। चिंता होती है, दरवाजा तोड़ा जाता है। और अंदर कमरा खाली, नेहा गायब। गायब कहाँ? पता नहीं, कोई सुराग नहीं। बस उसका मोबाइल फोन मिलता है, जमीन पर पड़ा हुआ। और फोन में जब ऑन करते हैं तो स्क्रीन पर दिखती है एक मिस्ड कॉल, उसी अननोन नंबर से। और टाइम? रात के ठीक 12:13 पर। अंदर से बंद कमरा। हाँ। और नेहा गायब। ये क्लासिक रहस्य है, पर यहाँ ये डर को और गहराता है। हाँ, सवाल उठते हैं, कैसे गायब हुई? अगर वो चीज अंदर थी तो वो कैसे निकली? क्या वो कोई भूत प्रेत था या कोई इंसान? दरवाजा तो अंदर से बंद था, कोई जवाब नहीं। और यही अनसुलझा रहस्य डर को कहानी खत्म होने के बाद भी जिंदा रखता है, तर्क को चुनौती देता है। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। इसका अंत इसे और भी सिहरन भरा बना देता है। अच्छा, कैसे? बताया जाता है कि उस रात के बाद से उस हॉस्टल में कुछ अजीब होने लगा है। क्या अजीब? लड़कियां चाहे सिम बदलें, नंबर बदलें, हर रात ठीक 1:13 बजे उसी अनजाने नंबर से एक कॉल आता है। हर रात? उसी वक्त? हाँ, और हॉस्टल में ये बात फैल गई है, एक शहरी किंवदंती बन गई है। कि क्या? कि जो भी लड़की उस वक्त वो कॉल उठा लेती है, उसकी आवाज फिर कभी सुनाई नहीं देती। मतलब वो भी गायब हो जाती है, नेहा की तरह? हाँ। बाप रे, तो ये एक निजी हादसा नहीं रहा, ये एक स्थायी श्राप या अर्बन लेजेंड बन गया। बिल्कुल। डर अब सिर्फ नेहा का नहीं, वो उस जगह से, उस समय से, उस कॉल से जुड़ गया है। एक चक्र बन गया है, एक अंतहीन खतरा। ये चीज डर को ज्यादा बढ़ा देती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एक्टिव थ्रेट लगता है। सही कहा। तो अगर हम पूरी कहानी आखिरी कॉल को देखें, ये कम शब्दों में डर पैदा करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, बहुत कुशलता से बुना गया है। अकेलापन, रात, तूफान, पुरानी इमारत, ये माहौल बनाते हैं। फिर अनजाना खतरा, वो कॉल, वो आवाज। टेक्नोलॉजी का धोखा,
मोबाइल का बंद हो जाना, फिर मनोवैज्ञानिक डर, दस्तक, साया, क्या सच क्या वहम। और अंत में अलौकिक तत्व का सामना और फिर रहस्य। और ये डर धीरे धीरे बढ़ाया गया है। ये जंप स्केयर पर उतना निर्भर नहीं है जितना माहौल बनाने, अनिश्चितता और मनोवैज्ञानिक दबाव पर। हाँ, वो ज्यादा असरदार होता है कई बार। बिल्कुल। कॉल से शुरू होकर सांसों की आवाज, दस्तक, परछाई और फिर वो आमना सामना, हर कदम पर तनाव बढ़ता है। और अंत में जो रहस्य बना रहता है, नेहा का क्या हुआ, वो कौन था, कॉल क्यों आती है। ये अनुत्तरित सवाल ही कहानी को जहन में अटकाए रखते हैं, डर को ताजा रखते हैं, ये सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, ये पाठक या सुनने वाले की कल्पना को काम पर लगा देते हैं, जो अक्सर ज्यादा भयानक होती है। ये वाकई में एक गहरी पड़ताल है कि डर कैसे काम करता है। अकेलापन, अज्ञात, लाचारी और वो चीजें जो हमारी समझ से परे हैं। और शायद ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, शायद ये आज की दुनिया पर भी एक टिप्पणी है। कैसे? जैसे एक अनजानी कॉल कैसे हमारी सुरक्षित दुनिया में घुसपैठ कर सकती है, डिजिटल युग में प्राइवेसी का डर। ये भी एक पहलू है। या फिर क्या इसका कोई गहरा मतलब है? क्या कुछ दरवाजे अनजाने में खटखटाने पर खुल जाते हैं, किसी दूसरी हकीकत के? सोचने वाली बात है। शायद कुछ कॉल्स ऐसी होती हैं जिनका जवाब न देना ही बेहतर है। ये एक ऐसा ख्याल है जो कहानी के बाद भी साथ रह जाता है। स्टोरी वाला बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें नई डरावनी और रोमांचक कहानियां सबसे पहले देखने के लिए।